नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में बदलाव दस्तक दे रहा है। सत्ता में बदलाव नहीं, विपक्ष में बदलाव। और बदलाव जब दस्तक दे रहा है तो इसकी स्वीकारोक्ति सार्वजनिक तौर पर भले कोई ना करे, लेकिन राजनीति से दूर रहने वाली एक घरेलू महिला जिसने तकरीबन 7.25 साल तक बिहार की सत्ता को सफलतापूर्वक संभाला, राजनीति में पारंगत नहीं होने के बावजूद अक्सर उनकी भावनाएं उनकी जुबान पर आ जाती है। और भावनाएं जब जुबान पर आती है तो याद रखिए, सियासतदान भावनाओं को दिल में और जुबान पर कुछ और रखकर आपके सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन राबड़ी देवी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो उस तरह की बातें नहीं कर सकती। राबड़ी देवी इस देश के अंदर, सियासत के अंदर एक बेहद संभ्रांत और सभ्य महिला है जिन्हें परिस्थितिवश राजनीति में आना पड़ा। वो जो देखती हैं, उनके सामने जो होता है वो बिना किसी लाग लपेट के बोल जाती है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति राष्ट्रीय जनता दल और उसके प्रथम परिवार का प्यार उमड़ रहा है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। नीतीश कुमार गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की जगह राष्ट्रीय जनता दल को दे इसकी गुंजाइश अब बढ़ती जा रही है। और कैसे बढ़ती जा रही है? तो राबड़ी देवी नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा जो वो प्रस्तावित है, वो शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में कहती हैं कि महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, यात्रा करनी चाहिए, सबको हक है यात्रा करने का। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच अंदर खाने बड़े राजनीतिक खेल की तैयारी नहीं हो रही होती तो क्या राबड़ी देवी ये बात बोलती? नीतीश कुमार ने एक बार जन विश्वास यात्रा की थी और जरा सुनिए राबड़ी देवी ने क्या कहा था। ये तो बहुत आ रहा है साहित्य लोगों में, पर तुरंत हटाना है। तो सुना आपने किस तरह के उद्गार थे राबड़ी देवी के। और इसके बाद महिलाओं के बीच जाना चाहिए, सम्मान बढ़ेगा महिलाओं का, यह बात जो आज राबड़ी देवी कह रही है। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता, नंबर 2 माने जाने वाले नेता ललन सिंह के महिलाओं के प्रति क्या विचार है, वो एक दौर में जब राजद के साथ संबंध अच्छे नहीं थे तब उन्होंने क्या कहा था, ये भी सुनिए। पूछना चाहता है ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखाए हैं, कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं। महिला कितना पढ़ी है, माँ कितना पढ़ी है, मान सम्मान हो गया महिला। माफी मांगना चाहिए। सुना आपने, दोनों बयानों को सुना। और आज का बयान जो राबड़ी देवी का है कि नीतीश कुमार महिलाओं के बीच संवाद यात्रा निकाल रहे हैं तो इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, यात्रा करनी चाहिए, यह इस बात का परिचायक है कि अब कटुता के दिन बीत चुके, अब सामंजस्य के दिन आने वाले हैं। और अच्छे दिन बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के लिहाज से कहें तो आने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहें तो अच्छे दिनों की रुखसती होने वाली है। कई महीने से, अक्सर जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तब से हमारे दर्शक अक्सर ये सवाल करते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी सवाल करते हैं कि बिहार में, कुछ लोग तो कहते हैं कि आपने कहा सत्ता परिवर्तन होगा। मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, मैं कभी नहीं कहता कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। मैं बराबर कहता हूं बिहार में विपक्ष परिवर्तन होगा। बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार 2005 से काबिज है, बीच के 9 महीने को छोड़ दें तो 19-20 साल से वो लगातार काबिज है। विपक्ष परिवर्तन बिहार में समय समय पर होता रहा, 19 सालों से सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस बार हम सत्ता परिवर्तन की बात कभी कह ही नहीं सकते, लेकिन विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद अब तैयार हो गई है, बातचीत अंतिम दौर में जाती हुई दिख रही है। कैसे जा रही है आप देखिए, नीतीश कुमार के बेहद करीबी और राजद से बगावत करके नीतीश कुमार का समर्थन करने वाले चेतन आनंद और बाकी 2 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर राष्ट्रीय जनता दल सांकेतिक तौर पर जोर डाल रही है। चिराग पासवान के ऊपर चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन लगातार हमले कर रहे हैं, राजनीतिक हमले। चिराग पासवान के पार्टी के कार्यालय में नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, और चिराग मॉडल के तहत क्या हुआ था वो सभी जानते हैं। तेजस्वी यादव को विधानसभा के अंदर वो इशारे भी कर रहे हैं, दोनों में सांकेतिक बातचीत भी हो रही है। और सांकेतिक बातचीत के पहले मैं आपको याद दिला दूं, आज
हाथ में एक कड़ा पहने हुए थे मंत्री अशोक चौधरी। विधानसभा में जब वो बोल रहे थे तो नीतीश कुमार ने उनके कड़े को हाथ से छूकर देखा कि उन्होंने पहना क्या है। ध्यान रखिए, चंद महीने पहले की बात है, अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों एक ही समय पर दुबई में थे। यह मामूली घटनाक्रम नहीं है, दोनों एक ही समय तक पर दुबई में थे। स्वाभाविक है कि दोनों इस बात से इनकार करेंगे कि दोनों किसी प्रयोजन से दुबई गए थे, एक ही प्रयोजन से दुबई गए थे। सब यही कहेंगे अलग अलग प्रयोजन से दुबई गए थे। जाति जनगणना की मांग को लेकर कहा गया कि तेजस्वी यादव 2022 में नीतीश कुमार से मिले। 1 घंटे तक सीएम हाउस में दोनों की बातचीत हुई। बाहर कहा गया जाति जनगणना का मुद्दा है, जल्द से जल्द कराने का। सबको पता था कि अंदर खाने क्या हो रहा है। अब संकेतों का आदान प्रदान शुरू हुआ है और एक ऐसे दौर में शुरू हुआ है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और इस बात को बिहार के लोग बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। जब उन्होंने कह दिया वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाले। वो जाते भी नहीं है 19-20 साल से। एक बार जब विधायक बने 5 साल रहे, सांसद बने तो लगातार 6 बार रहे। जब तक बिहार की कुर्सी नहीं मिल गई तब तक उन्होंने संसद को छोड़ा नहीं। और जब बिहार की कुर्सी मिल गई तो कहीं यहां से नहीं जाने वाले हैं, इस बात को लेकर लोग मुतमईन हैं कि कहीं जाने वाले नहीं है। अब कुछ लोग उसकी व्याख्या कर लेते हैं कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि गठबंधन छोड़कर नहीं जाने वाले। तो गठबंधन भी वो छोड़ते कहां है? गठबंधन छोड़कर तो दूसरे चले जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। एक तरफ से इनकमिंग होती है, दूसरी तरफ से आउटगोइंग हो जाती है। मोबाइल वही रहता है, इनकमिंग और आउटगोइंग बदलती रहती है उसमें। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। बिहार की राजनीति एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर है जहां एकनाथ शिंदे का हश्र देखने के बाद बहुत कुछ बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। याद रखिए, राबड़ी देवी कोई राजनेता नहीं है, वो घरेलू महिला है। जो बातें बोलती है उसका राजनीतिक महत्व कम से कम इन सब मौके पे बहुत ज्यादा है। आपको अभी मैंने दिखाया कि जब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर नीतीश कुमार के विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, जब कोई बातचीत दूर दूर तक नहीं चलती तो सबसे तीखा विरोध वही करती है। आपने देखा अभी फुटेज में। और जब अंदर खाने बातचीत शुरू हो जाती है तो इसी तरह की फुटेज आती है। इसी तरह की बातचीत को कर रहे हैं, करना चाहिए, जाना चाहिए, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। ये सारी बातें जब राबड़ी देवी कह रही हैं, क्या राबड़ी देवी वो भूल गई हैं जो विधानमंडल के अंदर सदन में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में क्या कहा था? शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बाद में हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत बोल गया तो बाद में उन्होंने खुद की कड़ी निंदा भी कर ली थी। सदन के अंदर ही खुद की निंदा की थी अपने दिए हुए बयान पर। और उनके निंदा करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, उनके राजनीतिक रूप से उनके विरोध में थे, मध्य प्रदेश या कहीं के चुनाव में नीतीश कुमार के बयान को मुद्दा बना दिया था। अपने मंच से उन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस वो कहते थे कि इंडिया अलायंस के एक मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल भी दूसरा था जब पलटू राम कहती थी राबड़ी देवी नीतीश कुमार को। वो साल भी दूसरा था जब पलटू राम को कुर्सी से हटाने की बात भी करती थी। लेकिन ये साल भी दूसरा है जब बिहार में सत्ता पलटते पलटते उप मुख्यमंत्रियों की एक पूरी सीरीज खड़ी कर दी। सुशील मोदी से शुरू हुआ सफर, तेजस्वी यादव, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर सम्राट चौधरी और उसके बाद विजय सिन्हा तक पहुंच गया। आगे उप मुख्यमंत्रियों की श्रृंखला और बढ़ने वाली है। यहां महाराष्ट्र की स्थिति नहीं है, महाराष्ट्र के एकदम उलट स्थिति है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम फिक्स है अजीत पवार, सरकार किसी की बने डिप्टी सीएम फिक्स है। बिहार में सीएम फिक्स है नीतीश कुमार। एक तरफ डिप्टी सीएम फिक्स है अजीत पवार, दूसरी तरफ सीएम फिक्स है नीतीश कुमार। बिहार में स्टेपनी बदलती है, महाराष्ट्र में सत्ता का ड्राइवर बदलता है। उस तरह के कंडीशन में जब बिहार और महाराष्ट्र के बीच समानता देखी जाती है तो लोग भूल जाते हैं कि बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाले जो सबसे बड़े फैक्टर है वोट बैंक के लिहाज से 3 बड़े फैक्टरों में हो सकता है
कि जो 3 बड़े फैक्टर हैं, 3 अलग अलग खेमे हैं, उनमें नीतीश कुमार का खेमा बाकी दोनों की तुलना में छोटा दिखाई दे। लेकिन ये जाति जनगणना के पहले की बात थी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा वोट है वही पता नहीं चलता। तो तीसरे और दूसरे नंबर की लड़ाई तो इतना तय है कि जदयू और राजद में है, जदयू और भाजपा में है। नंबर 1 पर वोट बैंक के मामले में राजद ही काबिज है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ही एक पार्टी है जो बिहार की राजनीति में परिवर्तन की बुनियाद हमेशा रखती रही है, विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद। अच्छा, तीनों दलों की जो स्थिति है बिहार में, तीनों में विचित्र स्थिति देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में एक खेमा है जो प्रो नीतीश और एंटी नीतीश माना जाता है। राष्ट्रीय जनता दल में एक खेमा है जो प्रो नीतीश और एंटी नीतीश माना जाता है। जनता दल यूनाइटेड में एक खेमा है जो भाजपा के साथ गठबंधन का हिमायती यानी प्रो भाजपा है। वहीं एक खेमा है जो प्रो आरजेडी है, यानी वो राजद के साथ गठबंधन का हिमायती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार ही अपने पार्टी में बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, संतुलन की राजनीति को करते रहे। बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या होता है, ये बात तो नीतीश कुमार ने खुद कह दी थी कि कुछ लोगों ने कह दिया था तो उधर चले गए थे, कुछ अपने सहयोगियों की तरफ इशारा करके कह दिया था। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। जब तक दिवंगत सुशील मोदी थे तब तक कहा जाता था कि सुशील मोदी और कुछ और भाजपा नेता ऐसे हैं जो बिहार में भाजपा को खड़ी होने के बजाय नीतीश कुमार के पीछे चलने में ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में भी एक खेमा बताया जाता है जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली की वजह से, उनकी कथित कार्यशैली की वजह से वो ये चाहता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव की तुलना में नीतीश कुमार तक पहुंचकर अपनी बातें रख पाना उनके लिए आसान होता है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी में जो बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि राजद के साथ चले जाते हैं तो प्रो भाजपा वाले को निकाल देते हैं, या भाजपा के साथ चले जाते हैं तो प्रो राजद वाले को पार्टी से निकाल देते हैं। ऐसा कतई नहीं होता। दरअसल दोनों खेमों की अहमियत उनके लिए बरकरार है, उनके लिए उतनी ही तवज्जो वो देते हैं। राजद के साथ जब वो चले जाते हैं तो जो भाजपा के साथ वाला खेमा है, उस खेमे के लोग हैं जो प्रो भाजपा है जेडीयू में, उनकी अहमियत थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि तब उन्हें पुचकार कर रखना जरूरी होता है। और जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ होते हैं तो जो राजद के साथ गठबंधन का हिमायती तबका है, तब उसे भी पुचकार कर रखना होता है, तो उसे भी वो पुचकार कर रखते हैं। क्योंकि तार जोड़ने के लिए जिस खेमे में है वहां जरूरत नहीं पड़ती है। जिस खेमे में जाने का उतावलापन दिखता है, अंदर खाने उतावलापन दिखता है, उस खेमे से तार जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो तार जोड़ने की सियासत जो बिहार में चल रही है, राबड़ी देवी ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया और खेल होने की तैयारी अब अंतिम चरण में है। अब एक ही बात तय है, खेला तो होगा। 16 दिसंबर से खरमास शुरू होगा जो मकर संक्रांति तक 1 महीने चलेगा। खरमास में तो खेला नहीं होगा, इस बात की तो सभी मानते हैं। जैसे 2022 में तय था कि भादों में तो नहीं होगा, उसके बाद पितृपक्ष में नहीं होगा, होगा तो सावन में ही होगा या उसके बाद होगा। भादो और पितृपक्ष के 45 दिनों के बाद हुआ सावन में ही। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले इस्तीफा, 1 दिन पहले फिर से शपथ। भाजपा के साथ भी नीतीश कुमार गए तो इंतजार किया खरमास खत्म हो जाए, 26 जनवरी भी खत्म हो गई, उसके बाद हुआ। तो बिहार की राजनीति में जो कुछ भी देखने को मिलेगा 15 दिसंबर के पहले या 14 जनवरी के बाद, यह एक बेहद महत्वपूर्ण तारीख है कि इस 1 महीने में बिहार की राजनीति स्टैंड स्टिल पोजीशन में यानी यथा स्थिति में रहेगी और दोनों ही गठबंधनों में लोगों की बेसब्री बढ़ती रहेगी। आज राबड़ी देवी ने जो कहा वो दीवार पर लगे हुए शीशे की तरफ बिल्कुल साफ है कि उनके कहने का मंतव्य क्या है और अंदर खाने चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।